हाँ, संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 1 से 10 तक का वाचन और अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी का अध्ययन करेंगे। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है, तो आप इसमें देखेंगे और इसमें आपको 46 श्लोक मिलेंगे। श्लोक संख्या 1 से 44 तक मौसस्थ छंद में है। श्लोक संख्या 45 पुष्पित आगरा और श्लोक संख्या 46 में मालिनी छंद है। तो आप देखें श्लोक संख्या 1। तो सबसे पहले इसका वाचन देखते हैं। श्रेयः कुरुणाम आधिपस्य पालनीम प्रजासुवृत्तिम यम युंक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समायो युधिष्ठिरम दैत्य बने वनेचरा। अब यहाँ आप देखेंगे जब युधिष्ठिर का वनवास हो जाता है तो वो जो है दुर्योधन की राजनीतिक व्यवस्था को जानने के लिए किरात वेशधारी वनेचर को नियुक्त करते हैं। वनेचर दैत्य वन में लौटकर आता है और वहीं से कथानक का आरंभ होता है। अब यहाँ वक्ता जो है वनेचर हैं, श्रोता युधिष्ठिर हैं। बहुत कुछ उक्तियाँ आपको वनेचर की मिलेंगी और पीछे आकर के द्रौपदी की मिलेंगी। तो आगे आप देखें इसका जो है अनुवाद अनुवाद। पहले अन्वय देख लें। कुरुणाम आधिपस्य श्रेयः पालनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम आयुक्त वर्णिलिंगी सह वनेचरः विदितः दैत्यवने युधिष्ठिरम समायो। तो अनुवाद में आप देखेंगे कुरु देश के स्वामी या प्रदेश के स्वामी दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी की प्रतिष्ठापना करने वाली प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह सभी वृत्तांत को जानने वाला ब्रह्मचारी वेशधारी वनवासी किरात दैत्य वन में युधिष्ठिर के समीप आया। अब इस समय कुरु का स्वामी जो है दुर्योधन है। पद व्युत्पत्ति को आप व्याकरणात्मक टिप्पणी के नाम से भी लिख सकते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपको 2 या 3 शब्दों का देना है और इसके बाद आपको देना है अलंकार और छंद। तो अब इसमें संधि समास प्रत्यय अलंकार और छंद आते हैं। तो संधियाँ क्या हैं, समास क्या हैं, प्रत्यय क्या हैं, ये आपको देना है। जैसे आपका आया पालनीम, पाल लुट और नीप, ये आपका हो गया। और अगला शब्द आप देंगे प्रजा को, प्र जन डा और टाप। वृत्ति को आप दे सकते हैं वृत्त और एक दिन। पिछले में आप को जितना भी जानकारी आपका क्लियर है संधि समास प्रत्यय में, उसमें से 3-4 शब्दों में आपको देना रहेगा। अब इसमें इधर आपका वर्णिलिंगी शब्द आया है, तो वर्णः प्रशस्ति अस्यादेति वर्णी तस्य वर्णिनः। इस तरह से आपका जो है आगे आप देखेंगे विदितः, विदितः में विद और अक्त विदिता हो गया, विदितम वित्तः। अब इस तरह से आपका जो है वनेचरः, वनेचरतीति वनेचरः युधिष्ठिरम, युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः और तम युधिष्ठिरम। द्वैतवने द्वैतम च तद्वनम, द्वैतवनम कर्मधारय। आगे जो है आपको देखना है समायों में सम और आंग और लिट या लिट प्रथम पुरुष एक वचन का आया। अलंकार में आपका है अनुप्रास अलंकार। अब ये वृत्त अनुप्रास शेकानुप्रास दे दिया है, आप ऐसे एक लिख सकते हैं मल्ली अनुप्रास। अनुप्रास शब्दशाम्यम वैषम्य अपि सुरस्यत। छंद में वंशस्थ छंद है, 1 से 46 तक सब में वंशस्थ छंद ही है। अब इसके 2 प्रकार के लक्षण हैं, या तो आप लिखिए वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरो, और या तो आप लिखिए जतौ तो वंशस्थ मोदीरितम जरो।
तो अगला भी आपको हम दे दें, वदंती, वदंती, वंशस्थ विलम, जतौ, जरौ। अर्थात छंद में आपको जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़ मिलेगा। वदंती, वंशस्थ विलम, वंशस्थ बल उसको कहते हैं, वंशस्थ बिल। जतौ जरो, जहाँ आपका जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़ मिलता है। ये माता राजभाषा संग्रह के अनुसार आपको जगड़ तगड़ की जानकारी है ही है। तो गणों में आपको जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़ मिलेंगे। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 2 को। श्लोक संख्या 2 में वनेचर से कहता है, कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यह आपकी सूक्ति भी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अन्य देख लीजिए, कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महीम मही भुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितैषिणः मृषाम प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। आगे आप देखेंगे अनुवाद। युधिष्ठिर को प्रणाम करने के उपरांत शत्रु दुर्योधन द्वारा जीती गई पृथ्वी के संबंध में निवेदन करते हुए उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी का ही चाहने वाले मिथ्या प्रिय लगने वाली बात नहीं कहते। तो आपका आगे है व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी, या फिर आप इसको विशेष के नाम से लिख सकते हैं। तो कृत्य प्रणामस्य, कृतः प्रणामः येन सह, कृत प्रणामः, ये बहुब्रीहि समास में हो गया। मही भुजे, महीम भुनक्ति थी, मही भुज। अब ये मही भुज और कुप्रत्यय से हो गया। हितैषिणः क्या है, हितम इच्छन्ति थी, हित और ईश्वरिणी। अब इधर जो है आपका विव्यथ है, ये व्यथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आया है। अलंकार आपका वर्तन अनुप्रास अर्थांतर अन्यास अलंकार। तो आप ये वल्ली अनुप्रास और अर्थांतर अन्यास आप लिखेंगे। वंशस्थ छंद लक्षण आपको पहले बता दिया गया है। आगे आप देखें श्लोक संख्या 3। दुष्याम में विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभर्तः स सौष्ठौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचमादधि। अन्वय देखिए, दुष्याम विघाताय विधातुमिच्छतः भूभर्तः अनुज्ञाम अधिगम्य सह रहसि सौष्ठौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचमादधि। आगे आप इसका अनुवाद देखेंगे। शत्रुओं के विघात के लिए उद्योग करने के इच्छुक राजा युधिष्ठिर का आदेश प्राप्त कर उस वनेचर ने एकांत में शब्दों के सौष्ठव तथा अर्थ की गंभीरता से विशेष रूप से ओतप्रोत एवं सुशोभित स्पष्ट अर्थ वाली वाणी में बोलना प्रारंभ किया। आगे आप व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। पद व्युत्पत्ति, चाहे व्याकरण लिखिए, चाहे विशेष लिखिए, चाहे व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए। अब ये सुष्ठु भाव क्या है, ये सौष्ठम है। उदारस्य भाव औदार्यम है। अब सौष्ठव च औदार्यम च, सौष्ठोदार्य द्वंद्व समास। विनिश्चितार्थम विशेषण निश्चितः विनिश्चितः और विनिश्चितार्थ अर्थः यस्याः सा ताम्, विनिश्चितः अर्थः यस्याः सा ताम्।
अब दुशाम शब्द जो आपका आया है, अब दुशाम में आपका है द्विश को प्रत्यय। विघाताय विहंतुम इति विघाता तस्मै विघाताय। अब विघाताय में आपका विहन घय हो गया, वी आपका उपसर्ग है, हन धातु है, घय प्रत्यय है। विधातुम में विधा और तुमिन है। अधिगम्य में अधि उपसर्ग गम धातु अक्त्वा। अब अक्त्वा से जो है आपका लेप हो गया है, ये आप यहाँ ऐसे करके कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या। अगले श्लोक के पहले आप अलंकार और छंद देख लें। अलंकार आपका यहाँ भी अनुप्रासी है, अनुप्रासः शब्दशाम वैषम्य भी सुरस्यत वंशस्थ छंद है। वदंती वंशस्थ विलम जताओ जरो, ये आपका रहेगा 44 तक। अगला आपको देखना है श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 में क्रयासुयुक्तेर निपचार चक्षुषो वंचनीयाः प्रभो अनुजीविनः, अनुजीवी भी है। अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधुः हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। अन्वय में नृप क्रयासुयुक्तैः अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः। अतः क्षाधु अतः साधु असाधु वा क्षन्तुम् अर्हसि हितं मनोहारी च वचः दुर्लभम। आगे आप देखें अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। राजन, कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त सेवकों को कभी भी अपने स्वामी को ठगना नहीं चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे अपने स्वामी के लिए गूढ़ नेत्र हुआ करते हैं। इस दृष्टि से मैं कुछ उचित या अनुचित कह जाऊं तो आप उसे क्षमा करें, क्योंकि प्रायः हितकारी अथवा मन को प्रिय लगने वाली वाणी दुर्लभ होती है। ये कहता है वनीचर युधिष्ठिर से। आगे जो है आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। चार चक्षुषः चरन्तीति चराः, चराः एव चाराः। अब चाराः आपको यहीं से लिखना है, चाराः एव चक्षुंसि येषां ते चार चक्षुषः बहुव्रीहि समास। दुर्लभम क्या है? दुखेन लभ्यते यत तत दुर्लभम। युक्तैः में युज और अक्त। वंचनीयाः में वंच और अनियर। मनोहारी मनोहरतीति मनोहारी तत्। अब दुर्लभम में आपका जो है दुर्लभ और खल प्रत्यय। अलंकार में है आपका काव्यलिंग और अर्थांतरन्यास। हेतोः वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। अर्थांतरन्यास उक्ति है, अर्थांतरन्यासः स्यात् सामान्य विशेषयोः। वंशस्थ छंद है। वदन्ति वंशस्थ विलम जताओ जरो। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5। स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्न यः संसृणुते स किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः यः दीपम साधु न शास्ति स किम सखा यः हितान्न न संसृणुते स किम प्रभु हि सर्वसंपदः अनुकूलेषु नृपेषु च अमात्येषु सदा रतिम कुर्वते। आगे आपको देखना है अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। जो अपने स्वामी को हितकर परामर्श नहीं देता वह अच्छा मित्र नहीं माना जाता। जो स्वामी अपने हितैषी मित्र की बात को स्वीकार नहीं करता वह अच्छा स्वामी नहीं होता। ये बात कहता है वनीचर। राजा तथा अमात्य के परस्पर अनुकूल रहने पर ही संपत्तियां अनुराग करती हैं, अर्थात फलीभूत होती हैं। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। कुत्सित सखाः किम सखा इति कर्मधारे सर्वाः च ताः संपदः सर्वसंपदः कर्मधारे।
और इधर आपका जो है संस्कृते में सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु लट लकार ये आत्मनेपदी में आया है। और इधर अर्थांतर न्यास अलंकार आपका हो गया, वंशस्थ छंद हो गया। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयमेदियन्मया निगूढ़ तत्वं न वर्तम विदुषाम्। अब निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवाः जन्तवः क्व मया विदुषां निगूढ़ तत्वं न वर्तम आय यद अवेदि अयम तव अनुभावः। आगे आप अनुवाद देखेंगे। कहता है वनीचर युधिष्ठिर से, कहाँ तो राजाओं का कठिनता से समझ में आने वाला चरित्र और कहाँ हम जैसे जो है अज्ञानी सामान्य व्यक्ति। फिर भी मैंने आपके शत्रु दुर्योधन आदि कौरवों की गुप्त रहस्य से भरी हुई राजनीति को जो समझा है वह सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। निसर्ग दुर्बोधम निसर्गेण दुर्बोधम और न अबोधा इति अबोधा न तत्पुरुष हो गया। विगतः क्लवः यस्य सः विक्लवः बहुव्रीहि समास। और फिर इधर जो है आपका अनुभावः अनुगतः भावः अनुभावः अनुभू और घय प्रत्यय हो गया। अलंकार है विषमालंकार, छंद वंशस्थ है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 7। विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिनः दूरोदरच्छद अजितां समीहते दूरोदरच्छदं जितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। अन्वय देख लीजिए। सुयोधनः नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः दूरोदरच्छदं जितां जगतीं नयेन जेतुं समीहते। राज सिंहासन पर आसीन होता हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका कर रहा है और दूत के छल से जीती हुई धरती को अब नीति से जीतने का सम्यक प्रयास कर रहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। नृपासनस्थ नृपस्य आसनम नृपासनम और तस्मिन् तिष्ठति इति नृपासनस्थ। विशंकमानः विशंक और सानच। वनाधिवासिनः वन अधिवासिनी। जगतीम जगत ङेष्ताम जगतीम अलंकार काव्यलिंग है, छंद वंशस्थ है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 8। श्लोक संख्या 8। तथापि जिह्मा सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुणसंपदायशः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। ये भी लाइन सूक्ति है, नीचे की लाइन ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। अन्वय देख लीजिए। तथापि जिह्मा सभवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिम समुन्नयन महात्मभिः व समम विरोधः अपि अनार्य संगमात् वरम। अनुवाद देख लीजिए। कुटिल बुद्धि होता हुआ भी वह दुर्योधन
आपको जीतने की इच्छा से गुणों की महत्ता या विशिष्टता द्वारा विमल कीर्ति का विस्तार कर रहा है। उत्कर्ष को बढ़ाने वाला महान लोगों के साथ विरोध भी दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर होता है। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। जिह्मः जहाति सन्मार्गमिति जिह्मः, और ये आपका है भवत जिगीषया, जेतुम इच्छा जिगीषा, और भवतः जिगीषा भवत जिगीषा यानी आपकी इच्छा, षष्ठी तत्पुरुष। गुण संपदा गुणानाम संपदा, ये भी षष्ठी हो गया। अनार्य संगमात न आर्य इति अनार्य, और तस्य संगमात अनार्य संगमात, पहले तो न है फिर षष्ठी हो गया। इधर आपका आएगा अर्थांतरन्यास, अलंकार और काव्यलिंग भी है, छंद वंशस्थ है। आगे आप देखेंगे अगला श्लोक संख्या 9। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पद्मीं प्रवेशुना विभज्य नक्तम दिवमस्त तंद्रड़ा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। अब आप इसका अन्वय देख लें, अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। कर्तारि षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपाम मानवीं पदवीं प्रपिस्सुना, और अस्त तंद्रड़ा तेन नक्तम दिवम विभज्य नयेन पौरुषम वितन्यते। अनुवाद। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सभी व्यक्तियों के लिए कठिन मनु के द्वारा निर्दिष्ट नीति मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा से वह दुर्योधन बिना प्रमाद किए अर्थात बिना आलस्य किए दिन और रात का विभाजन करके नीति मार्ग से अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। आगे आपको देखना है व्याकरणात्मक टिप्पणी। अरिणाम षड्वर्ग, अरि षड्वर्ग इन शत्रुओं का 6 समूह, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष। नक्तम च दिवम च इति नक्तन दिवम द्वंद्व तत्व हो गया समास, द्वंद्व समास। और इधर आपका मानवीय में मनु अड़ और ये स्त्री प्रत्यय है। ये वितन्यते वि तन या लटलकार आत्मनिपदी कर्मवाच्य में आया हुआ है, ये उपसर्ग है, तन धातु है। अलंकार अनुप्रास और काव्यलिंग है, छंद वंशस्थ है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 10। श्लोक संख्या 10। सखीनिव प्रीतियुजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। अन्वय में गतस्मयः सह संततम अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीनिव सुहृदः च बंधुभिः समान मानान बंधुताम कृताधिपत्याम इव साधु दर्शयते। आगे आपका अनुवाद है। निरभिमानी वह दुर्योधन, गतस्मय निरभिमानी वह दुर्योधन सेवकों के साथ स्नेही मित्रों की तरह, मित्रों के साथ प्रति जो है मित्रों के प्रति बंधुओं की तरह समान, बंधुओं के समान आदरपूर्वक व्यवहार करता है। पारिवारिक बंधुओं के प्रति राज्य के स्वामी की भांति सम्यक भाव से आत्मीयता प्रदर्शित करता है। आगे आपका व्याकरणात्मक टिप्पणी। गतस्मयः गतः स्मयो यस्य सः गतस्मयः बहुव्रीहि समास हो गया। समानमानान समानः मानः येषां ते समानमानाः तान् बहुव्रीहि समास। और कृताधिपत्यम कृतम अधिपत्यम यस्याः सा कृताधिपत्यताम बहुव्रीहि भी हो गया। बंधुताम बंधूनाम समूह बंधुताम। सुहृदः
सुष्ठु हृदय में येषां ते सुहृदः। प्रीति में आपका प्रिय और एक प्रत्यय है। अनुजीवना में अनुजीवनी प्रत्यय। अलंकार रचनोपमा और छंद आपका वंशस्थ है। वदंती वंशस्थ विलोम जताओ जरो। हमारे चैनल संस्कृत विशेषज्ञ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑल पर करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियोस के अपडेट जानने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको स्टडी मटेरियल मिलती रहेगी, अतः आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा करें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है कमेंट में अवश्य बताएं।